हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का मैं हृदयपूर्वक आज के हमारे इस सैटरडे सत्संग में स्वागत करता हूँ। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ ही दिनों में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन करेंगे। भगवान का जन्मदिन आने वाला है और भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी लोग नाना प्रकार की सेवाओं में लगे हुए हैं। भक्तों, जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो कितनी तैयारियां करते हैं, वैसे ही तैयारियां हमें भगवान का जन्मदिन के लिए करना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है दोनों बहुत ही दिव्य है। दिव्य मतलब कि इस भौतिक जगत का नहीं है। जैसे हमारा जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ हम लोग रोने लग जाते हैं, भौतिक शरीर को लेकर प्रकट होते हैं, नाना प्रकार की गंदगियाँ हमारे शरीर से प्रकट होती निकलती हैं। तो हमारा जन्म जब होता है हम लोग रोते हैं। हमारा जन्म जो है इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर लेकर हम प्रकट होते हैं। लेकिन भक्तों, भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान स्पिरिचुअल शरीर, आध्यात्मिक शरीर लेकर भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कभी प्रकट होते हैं तो रोते हुए भगवान कभी नहीं आते, क्योंकि वो भगवान हैं। वो भगवान है और उनका जो शरीर जो है सच्चिद और आनंद, सच्चिद और आनंद, शाश्वत ज्ञान से पूर्ण और आनंद से पूर्ण शरीर को लेकर भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। अभी यहाँ प्रश्न उठेगा कि भगवान का कर्म दिव्य कैसे है? हमारा कर्म भी दिव्य ही है। हम जो भी कर्म करते हैं हमें तो लगता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं, है ना? हमारा कर्म भी दिव्य, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है भक्तों। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। आप अच्छा कर्म करते हैं तो बदले में अच्छा फल प्राप्त होता है। आप गलत कर्म करते हैं तो बदले में बुरा प्रतिक्रिया, उसका फल जो है हमें बुरा फल प्राप्त होता है। लेकिन भगवान जो है, जो कर्म करते हैं, भगवान का जो कर्म है वो आध्यात्मिक एक्टिविटीज है। भगवान को कोई भी कार्य अच्छा या बुरा नहीं है। भगवान जो भी कार्य करते हैं वो आध्यात्मिक कार्य करते हैं। और भगवान जो है प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं, तीनों गुणों से भगवान परे हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, अगर इस प्रकृति के तीनों गुणों को अगर कोई व्यक्ति समझता है, ठीक से जानता है प्रकृति के तीन गुणों को, तो इन तीनों गुणों का जो बंधन है वो बंधन से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसा कहते हैं अर्जुन से। लेकिन है अर्जुन, मैंने जो प्रकृति के तीन गुणों के बारे में जो बताया, मैं इस गुणों के अंदर नहीं हूं, मुझे गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं इस प्रकृति के तीन गुणों से परे हूं। सत्व रजस तम इति प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुणों वाली ये जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक शक्ति है, भगवान इन शक्ति से परे हैं।
हमारे साथ क्या होता है, हम लोग सुबह में उठते हैं, रजोगुण लेकर उठते हैं। 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं तो सतोगुण लेकर उठते हैं, और 8 बजे उठते हैं तो रजोगुण लेकर प्रकट होते हैं। उठते हैं, प्रकट तो नहीं कर सकते, रजोगुण लेकर उठते हैं। हम जब उठते हैं तो रजोगुण लेकर उठते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जो है सत्व रजत तम तीनों गुणों से भगवान परे हैं। बॉम्बे में ज़्यादातर लोग 8 बजे उठते हैं ना, तमोगुण लेकर। रजोगुण से भी ऊपर है, 8-9 बजे उठते हैं। तमोगुण लेकर सब लोग इस भौतिक बॉम्बे में सुबह में उठते हैं। लेकिन भगवान जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हुए हैं। भगवान को कोई भी गुणों का प्रभाव जो है भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है। हम सतोगुण में रहते हैं और कभी कभी शुद्ध सत्व में भी रहते हैं। भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, मन भगवान के चरणों में है। हम मंदिर में हैं, प्रसाद खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने हमको डांट दिया, थोड़ा सा अगर किसी ने हमें डांट दिया, उनके डांटने मात्र से हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। ये भक्त ऐसा, ये भक्त ऐसा, यहाँ पर तो ऐसा होता है, वहाँ पर तो ऐसा होता है, ये ऐसा देखो, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये बोलता है, कल मैं उनके साथ ये करूँगा, कल इससे बात नहीं करूँगा, उससे प्रणाम नहीं करूँगा, उससे घर नहीं बुलाऊँगा। ये वो नाना प्रकार का तमोगुण। हम सतोगुण में थे, हमारे अंदर सत्व गुण था। हम भगवान भाव से लाइन में खड़े थे प्रसादम के लिए, भगवान के नाम का जप किया, बड़े श्रद्धा थी, बड़े ही आनंद में थे कि कृष्ण प्रसाद मिलने वाला है। हाथ में शुद्ध सत्वमय प्रसाद हमारे हाथ में है और शतोगुण को प्राप्त किया हुआ है हम लोग। लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया, उसके बोलने मात्र से हमारे अंदर तमोगुण प्राप्त हो जाता है। कभी कभी कोई तो वहीं पे लड़ने लग जाता है मंदिर में ही, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, साधु हो, ये है वो हो, तुरंत ही तमोगुण आ जाता है। लेकिन भक्तों, भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जो है प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। वो हमेशा, भगवान जो है हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। एवं योवेति तत्वतः। जन्म कर्म चमे दिव्यम। दिव्यम मतलब स्पिरिचुअल, भौतिक जगत का नहीं, स्पिरिचुअल। जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य आध्यात्मिक। भगवान का जो कर्म है वो दिव्य है। भगवान 5 साल के होते हैं, 5 दिन के होते हैं, 8 दिन के होते हैं, तो भी भगवान नाना प्रकार के असुरों को भगवान मार सकते हैं। भगवान में सारी शक्ति होती है। भगवान का हर एक कार्य जो है दिव्य कार्य है भगवान का। हमारा कार्य कैसा है? भौतिक कार्य है ना। हम जो भी कार्य करते हैं भौतिक है, लेकिन भगवान का कार्य ऐसा नहीं है। अगर हम चोरी करते हैं, अगर हम लोग चोरी करते हैं, हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ती है, जेल के दरवाजा के पीछे हमें धकेल दिया जाता है। लेकिन भगवान अगर नाना प्रकार की चोरी करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं माखन चोर भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय। देखिए, हमारा कर्म देखो और उनका कर्म देखो। वो रास लीलाएं करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं अरे भगवान ने रासलीला किया। आप हमें भगवान के रासलीला की कथा तो बड़ा सुनाइए, कितनी सुंदर भगवान ने रासलीला किया। भगवान कैसे माखन की चोरी करते थे, कैसे मटकियों को फोड़ते थे, हमें सुनाओ। बहुत से लोग हमारे मंदिर में आते हैं तो साधु संत के वस्त्र धारण किए हैं, तो हमारे पास आकर लोग कहते हैं प्रभु जी, स्वामी जी, आप हमें भगवान की माखन चोर की लीला सुनाओ। भगवान ने माखन की चोरी क्यों किया, है ना। लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान ने माखन की चोरी क्यों किया। ये भी एक विचारणीय विषय है।
ये भी एक विचारणीय विषय है कि भगवान ने माखन की चोरी क्यों किया, और वाह, भगवान को चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, भगवान चोरी क्यों करते हैं। भक्तों, ये बहुत सुंदर कथा आती है कि भगवान जो है माखन की चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि अगर भगवान माखन की चोरी नहीं करते तो अपने भक्तों को आनंद प्रदान की कैसे करते हैं। गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण जो है हमारे घर पर आए, और जब मंथन देते थे रात के समय पर, दही में जामन मिलाती थी, और सुबह मथनी में जब दही को मथती थी तभी गोपियाँ सोचती थी कि आज लाला मेरे घर पर आए और मेरे जो माखन है वो माखन को खाए। वो भाव उनका रहता था। हालांकि भगवान के घर पे तो 16,108 गैया थी। कितनी? 16,108 गैया के मालिक थे भगवान। अगर हमारे घर पे 2 गैया होती है तो भी घर में कितना दूध दही भरा हुआ होता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमारे घर पे गैया थी। जब मैं छोटा था तभी तो मम्मी जो थी दूध दुह के घर पे आती थी। हमें याद है हम दूध के लिए, वो गाय दुहते थे, वहाँ जाके बैठ जाते थे, कब दूध दुहेगी और कब हमें पिलाएगी। ऐसा छोटे थे, कपड़े पहनना भी ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन इतना स्मृति है कि हम वहाँ बैठ जाते थे और तपेली में दूध लेके आती थी और घर में जाके फिर हमको दूध देती थी। इनमें से थोड़ा सा दूध देती थी ताकि पेट खराब ना हो जाए। तो अगर किसके घर पे 1 गैया है तो भी घर पे दूध दही घी भरा हुआ रहता है, लेकिन भगवान के घर पे 16,108, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 डजन नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 16,108 गैया थी। आप जरा सोचिए भगवान के घर पे कितना दूध दही होगा। जरा विचार कीजिए, मन का मंथन कीजिए, वहां दूध दही की भला क्या कमी हो सकती है। फिर भी भगवान जो कार्य करते थे, गोपियों को आनंद देने के लिए माखन की चोरी करते थे। और चोरी का एक अर्थ क्या है? चोरी का अर्थ क्या है? चोरी का अर्थ होता है कि दूसरे की वस्तु उनको पूछे बिना हमारी भोग के लिए छुपके से, दूसरे की वस्तु उनको पूछे बिना हमारे भोग के लिए छुपके से अगर उसको ले लेते हैं, उनको चोरी कहा जाता है। दूसरे की वस्तु। तो आप देखिए भगवान माखन की चोरी करते थे, तो क्या ब्रज में जो कुछ भी था वो क्या दूसरे की वस्तु थी क्या? नंद महाराज वो तो ब्रज के राजा थे। ब्रज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नंद महाराज थे, भगवान के परम पिताजी, भगवान के पिताजी और राजा थे। तो इस नंद गांव में जितने भी संपत्ति थी, सारी संपत्ति के मालिक जो थे नंद महाराज जी थे। भला राजा को या राजा के लड़के को किसी से कुछ लेना होता है तो भला किसको पूछने की आवश्यकता? राजा तो मालिक होता है, भले जमीन किसकी हो, घर किसका हो, गाय किसका हो, लेकिन मूल मालिक तो राजा होता है ना। तो राजा को अपने महल में, अपने राज्य के अंदर कोई चीज उठानी होती है, भला राजा को पूछने की क्या आवश्यकता है? दूसरे की संपत्ति तो हुई नहीं। ये जो संपत्ति जो थी वो तो भगवान की संपत्ति थी। और अगर ईशोपनिषद को देखते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचिन जगत्याम जगत, इस जगत में ईशावास्यम इदम सर्वम, इस जगत में जो भी संपत्ति है, जो कुछ भी है, हर वस्तु के मालिक भगवान है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचिन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कश्यस्व धनम। इसलिए हमें जितनी वस्तु की आवश्यकता है इतनी ही वस्तु को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जगत के अंदर जो कुछ भी है, हर एक वस्तु के मालिक भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह।
अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण जो है सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे अर्जुन, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। हे अर्जुन, मैं उनको नियंत्रण करता हूँ। जगत में जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का है। भक्तों, हम उसके मालिक नहीं है, मूल मालिक भगवान है। हम क्या करते हैं? पत्थर उठाते हैं, लोहा उठाते हैं, पानी उठाते हैं और एक दूसरे को मिलाते हैं और नाना प्रकार की चीजें बनाते हैं, मकान बनाते हैं। लेकिन मूल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हर एक वस्तु के मालिक जो है केवल भगवान ही मालिक है। पृथ्वी कहाँ से आई? पृथ्वी, हमने मकान बनाया, हम कहते हैं मैंने बनाया, लेकिन मकान बनाने के लिए पानी कहाँ से लाए? जल, मिट्टी कहाँ से लाए? क्या मिट्टी आपने बनाया क्या? जल आपने बनाया क्या? साइंटिस्ट लोग चैलेंज देते हुए कहते हैं कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जल बनाते हैं, हमने नाना प्रकार की तरक्की की है। इन साइंटिस्ट लोग को हम चैलेंज देते हैं कि इतना एक छोटा सा समुद्र बना के तो जरा दिखाइए। समुद्र कैसे बनता है? बनाइए समुद्र जितना पानी बना के दिखाइए। आप कहते हो हमने तरक्की की है, लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसको बना के देखिए। भगवान ने इतना बड़ा समुद्र बनाया है जिनका पानी जो है कभी भी खत्म नहीं होता है। भक्तों, इस जगत के जो कुछ वस्तु है, हर एक वस्तु के मालिक जो है केवल भगवान है। और हमें जितना आवश्यकता है हमारे संसार में जीने के लिए, जिन जिन वस्तु की हमें आवश्यकता है, इतनी ही वस्तु को हमें स्वीकार करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक स्वीकार करेंगे तो प्रकृति के द्वारा हमें दंडित किया जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, आप जो भी कमाते हो उनमें से कृष्ण को अर्पित करो। कुछ अपनी संपत्ति है, ऐसे तो प्रभुपाद जी ने तो आधा बोल दिया उपदेशामृत में, आधा देना है। आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो 50,000 ठाकुर जी के चरणों में देना है। अगर मैं ऐसा बोलूँगा ज़्यादा तो आप अपने वीडियो को बंद कर देंगे। और प्रभु जी बोलते हैं आधा पैसा देना। कहाँ से आधा पैसा? अरे प्रभु जी आधा बचेगा, इसमें से आधा ना। एक भक्त मंदिर में आया, बोले प्रभु जी मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे अभी तो मेरा कोई बड़ा जॉब तो नहीं, 80,000 रुपये कमाता हूँ तो, लेकिन मेरा घर चलाने के लिए नाना प्रकार का खर्चा है, लेकिन बचता है केवल 2,000 रुपया, 1,000 रुपया। तो क्या मुझे 40,000 रुपये देना है कि 1,000 रुपया? ऐसा अगर गिनती करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ अगर आप हिसाब करोगे कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये जगत ऐसा भगवान ने बनाया है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं आप जो कमाते हो उनमें से आधा दो, और जो आधा बचता है उनमें से आपका जो भी है ना, आपका जो भी सेटलमेंट है, घर चलाने के लिए जितना जो भी व्यवस्था करना है, सारी व्यवस्था है, जो आधा बचा है उनमें से आप सारी व्यवस्था करो। देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर कहते हैं, लेकिन हम आपसे आधा कहने के लिए तो नहीं कहते हैं, आधा जमा करने के लिए, लेकिन कम से कम जो आप कमाते हो इनमें से थोड़ा बहुत, 1 लाख कमाते तो 1,000, 2,000 भगवान को देने का एक स्वभाव बना के रखिए। 3,000, 4,000 मंथली। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है, भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर बनता है, तो उसमें आप डायरेक्ट इस्कॉन के अकाउंट में देकर अपने कर्मों की शुद्धि कर सकते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है, हर एक वस्तु के मालिक भगवान है। इस बात का प्रमाण हम ईशोपनिषद में, उपदेशामृत में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में नाना प्रकार का प्रमाण प्राप्त होता है कि हर एक वस्तु के मालिक भगवान है। एक व्यक्ति जो था वो अपने आप को घर का मालिक समझता था। वो सोचता था कि मैं ही मेरे घर का मालिक हूँ। वो सोच रहा था मैं ही अपने घर का मालिक हूँ। उन्हें घर में बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाया, बड़ा सा बंगलो बनाया, अपना बहुत सुंदर बंगलो बनाया हुआ था। लेकिन इसी बंगलो के अंदर
इसी बंगलों के अंदर वो रहता था, लेकिन घर काम जो था उनसे कभी नहीं होता था, इसलिए एक नौकर को रखा हुआ था। लेकिन एक सभी कमरों में सुंदर सुंदर फर्नीचर था, सभी कमरों में एसी लगाया हुआ था, और एसी लगा हुआ था। नौकर जो था उसी वहाँ पर ही रहता था। और एक समय की बात है, उनको लगा कि नौकर को मैं एसी क्यों दूँ भाई, नौकर को रहने के लिए फर्नीचर क्यों दूँ। उन्होंने क्या किया, अपना जो नौकर जो था, वो नौकर का जो कमरा था फर्नीचर हटा दिया, एसी हटा दिया, इसमें से एसी हटा दिया, फर्नीचर हटा दिया, और नौकर को कमरे की चाबी दी। हालांकि घर में जितने भी कमरे थे सभी कमरे की चाबी नौकरों के पास ही तो रहती है। आजकल नौकर पर भरोसा करना पड़ता है, सारी चाबियां नौकर के पास रहती थी। लेकिन नौकर से कहा कि एक कमरा जो है ये आपका है, आपको बैठना, आपको सोना वो इसी कमरे में करना है। नौकर ने देखा कि एसी नहीं लगी है, एसी लगी थी लेकिन मालिक ने हटा दिया। और मालिक जब ऑफिस में जाते हैं, गर्मी का मौसम है, दिल्ली की गर्मी है, वृंदावन की गर्मी है, क्या करूं, बैठा नहीं जाता है। मालिक तो रोज सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। भला दिन में अगर मालिक के कमरे में कितना सुंदर सोफा लगा है, कितना सुंदर फर्नीचर, वाह, कितना सुंदर एसी, वाह, अगर दिन में थोड़ा वहां सो लूं, 5 बजे शाम को बंद कर दूंगा, भला मालिक को कैसे मालूम पड़ेगा, मालिक को तो मालूम पड़ेगा नहीं। तो नौकर जो था दिन में 12 बजे 11 बजे जब गर्मी होती थी एसी चलाता था, जैसे संध्या होता था एसी को बंद कर देता था। लेकिन मालिक जब अपने कमरे में आता था, मालिक को कुछ थोड़ा शंका होने लगी कि निश्चित रूप से इतनी भयंकर गर्मी में नौकर जो है मेरे कमरे में आकर सोता होगा, निश्चित रूप से ये जो नौकर है मेरे कमरे में आकर सोता होगा। एक बार मालिक ने नौकर से कहा कि मैं जा रहा हूँ और शाम को 8 बजे आऊँगा। नौकर जानता था कि मालिक जो है 8 बजे ही संध्या को आते हैं। और मालिक जो थे, कड़कड़ती गर्मी, दिल्ली की वृंदावन की गर्मी, और इसी गर्मी में दोपहर को 1 बजे ऑफिस से भागते हुए नौकर क्या कर रहा है वो देखने के लिए आए। और जैसे अपने कमरे में आए और घर के बाहर देखा तो एसी में से पानी गिर रहा था, आवाज आ रही थी। वो समझ गए, देखो मेरी बातों का बिल्कुल, मुझे जो अविश्वास था वो बिल्कुल सत्य हुआ। मालिक जो था बड़े गुस्सा में, उन्हें दरवाजा ठकठकाया, नौकर ने खोला। हालांकि एसी में से बाहर आया था, लेकिन फिर भी मालिक को देखकर पसीना आने लग गया। अरे बाप रे, हृदय की धड़कनें बढ़ गई उसकी। मालिक कुछ भी नहीं बोले और सीधा अपने कमरे में गए। वहां पर एसी चालू था, कुछ भी बोले नहीं, एसी चालू था। नौकर जो था हाथ जोड़ के चुपचाप ऐसे ही खड़ा हो गया। मालिक ने एक हाथ उठाया, भ्रीम करके उसको मार दिया। और जैसे ही मारा, मालिक ने जैसे ही मारा नौकर को, नौकर हा हा ही हा हा ही हंसने लग गया। नौकर हंसने लगा, मालिक ने उसको मारा। पड़ोसियों को लगा कि घर में कुछ आवाज आ रही है। पड़ोसी दौड़ते हुए वहां पर आ गए। और जैसे पड़ोसी आ गए और पड़ोसियों ने आकर देखा कि मालिक ने मारा है उसको, गाल जो लाल घूम हो गया है। 2-4 लोगों ने पकड़ लिया मालिक को, लेकिन फिर भी मालिक का हाथ छुड़ाते हुए वहां पर नौकर की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। और वापिस उनको 2 थप्पड़ मार दिया। और जैसे नौकर को मारा तो तुरंत ही नौकर कहता है हा हा ही हंस रहा है। मालिक का गुस्सा तो और आसमान में हो गया। नौकर फिर भी हंस रहा है, इतना तेजी से हा हा ही करके हंस रहा है। मालिक का गुस्सा आसमान पे हो गया। मालिक वापिस मारने के लिए जाते हैं, लेकिन 2-4 लोग वहां खड़े थे। मालिक को पकड़ लिया, अरे कहीं इसको कुछ हो जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो सकता है। 2-4 लोग ने पकड़ लिया और नौकर को डांटने लगे, अरे मूर्ख कहीं का, क्यों हंसते हो तुम, हंसने की क्या आवश्यकता है। एक तो आप एसी चला के सोते हो मालिक के कमरे में, और मालिक मारता है तो आप हंसते हो क्या, शर्म नहीं आती क्या आपको। पड़ोसी लोग उनको समझाने लग गए। भक्तों, उसी समय पर सब लोग ने कहा क्यों हंसता है, क्यों हंसता है, बोलो जल्दी बोलो। तो सबके सामने नौकर अपनी मधुर वाणी में बहुत सुंदर बोलते हैं। नौकर कहते हैं कि हे मालिक, अपने पड़ोसियों को कहते हैं, सारे
पड़ोसियों से कहते हैं कि आप सुनिए, वास्तव में देखा जाए तो घर में जितना भी फर्नीचर है और ये एसी है, ये फर्नीचर और इस एसी का मालिक जो है भगवान श्री कृष्ण है। मूल जो इसको बनाने वाले केवल भगवान ने ही उसको बनाया है। लेकिन कुछ समय के लिए इस घर की वस्तु को ये जो मालिक जो है, वो मेरे जो मालिक है, उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, घर बनाया, फ्रिज लगाया और नाना प्रकार से प्रयास किया और प्रयास करके घर के अंदर नाना प्रकार का फर्नीचर बनाया, एसी लगवाया और कुछ समय के लिए, पता नहीं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो जिएंगे, कुछ समय तक इस घर के मालिक, इस संपत्ति के मालिक, हमारा जो है मालिक जो है वो अपने आप को संपत्ति का मालिक मानते हैं। लेकिन मूल मालिक जो है ठाकुर जी है, हमारे भगवान है ठाकुर जी। और कुछ समय के लिए वो सारी संपत्ति का मालिक मान रहे हैं, जैसे मैं मान रहा था ये सारी संपत्ति है और संपत्ति के मालिक टेम्पररी ये है। लेकिन कुछ समय के लिए दोपहर को 3-4 घंटा तक वो सोफा का मालिक मैं मानता था, एसी का मालिक, कमरे का मालिक मैं बन गया। मुझे 4-5 चाटा पड़ा, मुझे डांट पड़ी। लेकिन ये तो मेरे शेठ जी तो वर्षों से इस कमरे का मालिक बन के बैठे हैं। प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा उनको कितना दंड दिया जाएगा, भगवान के द्वारा उनको कितना दंड दिया जाएगा। भक्त तो जरा विचार करें, जरा सोचिए, है ना। वो व्यक्ति हंसने लगा, मालिक की तुरंत ही आंखें खोली। मालिक बिल्कुल सत्य कहता है कि जगत में जो कुछ भी है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, इस जगत में हर एक वस्तु के मालिक जो है केवल भगवान है। तो ये चोरी की परिभाषा है। चोरी की परिभाषा है कि दूसरे की वस्तु, संसार में हर एक वस्तु भगवान की है तो दूसरे की वस्तु कहां से हुई? हर एक वस्तु के मालिक तो भगवान है, हर वस्तु के मालिक तो भगवान है, दूसरे की संपत्ति तो हुई नहीं। भगवान इस संपत्ति के मालिक है। दूसरे की वस्तु उन्हें पूछे बिना, गोपियों को पूछने की तो भगवान को आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि गोपियां जो थी वो चाहती थी, गोपियां हमेशा चाहती थी कि कृष्ण जो है मेरे घर पर आए और मेरे घर पर आए माखन की चोरी करे। भला कोई चाहता है कि मेरे घर पर रखी हुई वस्तु कोई आके लेकर जाए, तो अगर लेने आएंगे तो पूछने की क्या आवश्यकता है? दूसरे की वस्तु और अपने भोग के लिए, और भगवान को तो जो भी आवश्यक था, भला अपने भोग के लिए क्या था? भगवान के पास दही, माखन, दूध खाने की भला क्या कमी थी? भला भगवान को संपत्ति की क्या कमी थी? हर संपत्ति के मालिक जो है इस संसार में केवल भगवान ही है। भगवान को किसी भी प्रकार की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, हर संपत्ति का मालिक भगवान है। तो चोरी की यह परिभाषा है, दूसरे की वस्तु उनको पूछे बिना हमारे भोग के लिए। भगवान अपने भोग के लिए थोड़े ले रहे थे सारी ये सब चीजें। भगवान के पास तो कोई कमी नहीं थी। जितने भी वस्तु है सारी वस्तु के मालिक भगवान है। भला भगवान को भोग करने की क्या आवश्यकता? अगर फिर भी भगवान को दूध और दही खाना भी होता है तो अपने घर पे थोड़ी कमी थी। यशोदा मैया विचार करती है कि लाला दूसरे के घर पे दही माखन की चोरी क्यों करता है? क्यों मेरे घर पे दूध दही अच्छा नहीं बनता है क्या? वो खुद बंथनी में मथ के बनाने लग गई थी। माँ जो थी अपने बच्चों के लिए खुद दूध दही बना रही थी। 16,108 गायें हैं, भला वहाँ पे भोग की सामग्री की थोड़ी कमी होगी? और संसार में हर चीज़ भगवान की है, भगवान को भला भोग करने में क्या? अगर भगवान अपने लिए स्वीकार भी लेते भी है तो भोग थोड़ा हो गया, मालिक तो वही है और मूल भोक्ता भगवान है। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस जगत में जित भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, हे अर्जुन जितने भी लोग हैं
सर्वलोक महेश्वर, सारे लोकों का मैं ईश्वर हूं और हर वस्तु का मैं भोक्ता हूं। भोक्ता राम। यज्ञ, चाहे आप यज्ञ करो, चाहे तपस्या करो, आप जो भी कार्य करो, हर एक कार्य का भोक्ता केवल भगवान ही भोक्ता है। इस संसार में जितने भी वस्तु है, हर वस्तु, हर कार्य, हर चीज का अगर भोक्ता केवल भोक्ता है तो केवल भगवान ही भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान क्यों भोगते हैं? क्योंकि तीनों लोकों के भगवान ईश्वर है। सुहृदम सर्वभूतानाम। इतना ईश्वर होने के बावजूद भी मैं सारे जीवों का मित्र हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर कोई व्यक्ति मुझे ऐसा जानता है, वास्तव में वो व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त करते हैं। देखिए कितना सुंदर भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान हर वस्तु के भोक्ता है। हम जो भी करते हैं इसलिए भगवान को खिलाते हैं। इसलिए हमें अपना घर का मालिक नहीं बनना है। अगर हम अपना घर का मालिक बनेंगे तो आपने सुना ना अपना ये जो कथा, वो जो मालिक बने हुए थे टाइम पर आ रही, तो नौकर कैसा हंसता है अपने मालिक के प्रति, वैसे ही दुनिया के लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। वास्तव में देखा जाए भक्तों, इस संसार में हर एक वस्तु है उसका मालिक जो है भगवान है। थोड़े समय के लिए 40, 50, 60 साल के लिए इस जगत में हम लोग हैं। हमने पत्थर उठाया, सीमेंट उठाया, चावल उठाया, ये उठाया, वो उठाया, नाना प्रकार की चीज उठाई और उठा के हम वही चीज़ों का मालिक मानते हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो। लेकिन वास्तव में देखा जाए भक्तों, हम कोई भी वस्तु के मालिक नहीं है। इस शरीर के मालिक नहीं है हम। अरे मूर्ख मानव, जरा विचार कर, विचार कर। जिस शरीर के कारण तुम अहंकार करते हो, जिस शरीर में तुम जीते हो, वो शरीर के मालिक तुम नहीं हो। शरीर के मालिक तुम नहीं हो और इस संसार के मालिक बनने जा रहे हो। शरीर के संबंधियों के मालिक तुम नहीं हो और संसार के मालिक बनने जा रहे हो। शर्म नहीं आती क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो शर्म नहीं आती क्या? मेरा 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 मैं क्या है? सब हर चीज भगवान की है। जब प्रकृति के द्वारा जब चाटा पड़ता है ना, तभी निद्रा खुलती है। हॉस्पिटलों में जाके आईसीयू में पड़े रहते हैं, तभी आंखें खुलती हैं, तभी आंखें खुलती है। प्रकृति जब चाटा मारती है ना, तभी विचार करते हैं, अरे हाँ बुढ़ापा आ गया, मृत्यु नजदीक है, वास्तव में मैंने कैसा कैसा कर्म किया, वास्तव में मेरा कुछ भी नहीं है, हर चीज भगवान का है। लेकिन जब हमारे पास भोग की सामग्री होती है, युवानी होती है, ऐश्वर्य होता है, तभी हमें भगवान की बात को याद नहीं करते हैं। लेकिन जब प्रकृति चाटा मारती है ना, तभी हमारी आंखें जागृत होती है कि ओहो, हर वस्तु के मालिक तो भगवान है। गलत अवस्था में इस वस्तु का मैं मालिक बना हुआ था, गलत स्थिति में मैं इस हर एक वस्तु का मालिक बना हुआ था, तभी हमें इस चीजों की स्मृति होती है। भक्तों, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अगर हम भगवान को तत्व से, सिद्धांत से, शास्त्र के अनुसार गहराइयों से अगर हम भगवान को समझते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भगवान का जन्म, भगवान का कर्म दिव्य है ना। भगवान यहाँ पे जो भी कार्य करते हैं, हर एक कार्य का उसको दिव्य कहा जाता है। आध्यात्मिक कार्यकलाप होता है और हम कार्य करते हो दिव्य नहीं है। भगवान का जन्म भी दिव्य। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे इस संसार में। जब भगवान प्रकट हुए थे, 4 भुजाओं लेकर भगवान प्रकट हुए थे। 4 भुजाओं के साथ भगवान प्रकट हुए थे। भगवान जो हमारी तरह रोते हुए नहीं प्रकट हुए थे, खाम खाम अहंकार करके बैठे हुए हैं। ये फुग्गे की तरह शरीर फट करके फूट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फुग्गा जैसे फूटता है वैसे अचानक फूट जाएगा। हजारों लोग का फूट गया और हमारा भी फूटने वाला है। इसलिए कहते हैं भजन करो, भजन करो, भजन करो, संसार में भजन करो हर व्यक्ति। इसीलिए मानस देह गया जो किछु मोर अर्पिला तुए पदे
नंद किशोर है। नंद किशोर, ये मेरे शरीर, मेरी संपत्ति, इस जगत में जो कुछ भी है सबका मालिक आप है। हे प्रभु, मेरे परिवार के मालिक भी आप है। हम हर वस्तु केवल आपको ही अर्पित करते हैं प्रभु। आपके चरणों में हर वस्तु मैं अर्पित करता हूँ। भक्तों, ये भाव होना चाहिए। भगवान जो है हमारे भाव के भूखे हैं। भावग्राही जनार्दन, हमारे जो जनार्दन है वो भाव के ग्राही है, भाव के भूखे हैं। उनको भाव चाहिए। आप किस भाव से भगवान को अर्पित, उनको कोई कमी नहीं है। हालांकि एक बालक जो होता है वो जब पिताजी ऑफिस से आता है तो बालक अगर फ्रिज खोलता है, वो फ्रिज में से आइसक्रीम लेकर, पापा पापा खाइए आइसक्रीम, तो पापा को क्या आइसक्रीम की कमी है क्या? आइसक्रीम तो पापा ही लेके आए थे ना। बालक भला कहाँ से लेके आएगा? आइसक्रीम का पैसा पापा ने दिया, खरीद के पापा लेकर आए, फ्रिज में पापा ने रखा। लेकिन बालक क्या करता है? इसी आइसक्रीम को उठाता है और उठाकर वो अपने पिताजी के हाथ में रखते हैं। तो पिताजी उनके भाव को देखकर उनके आंखों में अश्रु आ जाता है और बड़ा ही आश्चर्य में हो जाते हैं। देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है। क्या पिताजी को आइसक्रीम की कमी है? अरे दुकान में, शॉप में 50 आइसक्रीम खा सकते थे, वही लेके आए, क्या वो रास्ते में नहीं खा सकते थे? लेकिन जब उनका बच्चा जब उनको आइसक्रीम देते हैं तो पिताजी उनके भाव को देखकर उनके हृदय में बड़ी ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है। वैसे भक्तों, जब हमारी ही संपत्ति को जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, हे प्रभु आप ही मालिक हो, केवल आप ही करता धरता, हर चीज आप ही है। जब इस भाव को हम स्वीकार करते हैं तो भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन, हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता का ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और भगवान का कर्म जो दिव्य है, जब हम बाल्य लीला के बारे में श्रवण करते हैं भागवतम में, तो भगवान जन्म में छोटे बालक रहते हैं, पुतना को वध किया, अगासुर, अरिष्टासुर, बकासुर, नाना प्रकार के असुरों को, किसी असुर का दूध पिया उसको मार दिया, किसी को तिनका मारा उसका मार दिया, है ना, किसी को बुक्के से मार दिया, किसी को हवा से मार दिया। भगवान ने कैसे कैसे असुरों को मार दिया, किसी का पैर पकड़ा, फेंक दिया और मारा। भगवान का कर्म जो है, हर एक कर्म जो है दिव्य कर्म है। हम जब शक्ति प्राप्त करना होता है ना, जिम जाना पड़ेगा, डंबल मारना पड़ेगा, तभी हमारे पास शक्ति आएगी। लेकिन भगवान के हर एक अवतार, चाहे उनका अंश हो, अंश के भी अंश हो, जब इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो सारी शक्तियों के साथ भगवान प्रकट होते हैं। सभी शक्ति, पूर्ण शक्ति लेकर प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान को जितनी शक्ति की आवश्यकता है, इतनी शक्ति का केवल भगवान प्रदर्शन करता है। बाकी भगवान को शक्ति की कोई कमी नहीं है। सारी शक्तियों के स्तोत्र केवल भगवान है। इसलिए भगवान का कर्म जो है दिव्य कर्म है। हमारा कर्म दिव्य है क्या? हमारा कर्म नालायक कर्म है ना। नालायक ही करते हैं, ऑफिस में जाओ, घरों में जाओ। हमारा जो कर्म है मनुष्य का कर्म, हाँ अच्छे कर्म भी करते हैं लोग, लेकिन अभी तो हम अज्ञान अवस्था में है और नाना प्रकार के गलत कर्म करते हैं। लेकिन भगवान का जो कर्म है दिव्य कर्म है। अगर आप जपा करोगे तो आपका भी एक्टिविटीज़ दिव्य हो जाएगी। भक्तों का और भगवान का जो कर्म दिव्य होता है, लेकिन आप भक्ति करोगे तभी। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अगर कोई वस्तु को तत्व से समझता है, जैसे अभी हमने तत्व से समझा, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, ये भौतिक जगत अगर वो छोड़ देता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, तो वापिस इस जगत में नहीं आता है, सीधा भगवान के धाम चला जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का तात्पर्य है, अगर हम भगवान को ठीक ठीक प्रकार से, सिद्धांत से अगर हम भगवान को समझते हैं, भगवान के कर्म को समझते हैं, कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, तो हमारा जो भौतिक शरीर का हम त्याग करते हैं तो सीधा भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। भक्तों, जन्माष्टमी आ रही है और मंदिर में नाना प्रकार की सेवाएं हैं।
हम आपसे आशा रखते हैं कि आप सब लोग भगवान का जन्मदिन जैसे अपना जन्मदिन मनाते हैं ना, सारे दोस्तों को फ़ोन करते हैं, मित्र संबंधियों को फ़ोन करते हैं, वैसे ही आप भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए अपने जितने भी संबंधी है, जितने भी मित्र हैं, सभी को आप लोग फ़ोन करें, कॉल करें। भगवान का जन्मदिन है, अभिषेक के लिए अपने जितने भी संबंधी है सबको अभिषेक के लिए कहा जाए। अगर कोई करना चाहे तो अभिषेक कर सकते हैं प्रभुपाद जी का। एक तो जन्माष्टमी है और प्रभुपाद जी का 125 व्यास पूजा है ना, डबल बहुत बड़ा उत्सव, दो उत्सव है। और उत्सव के बाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा, हिज ऑर्डिनेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि, तो उत्सव के ऊपर उत्सव है वो। तो अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो पहले से बता दीजिए, मैं प्रयास करूंगा आपके एंट्री के लिए, आपका दर्शन के लिए, आपकी सेवा के लिए। अगर आप भगवान का सेवा करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो पहले से बाकी गवर्नमेंट का जो भी नियम होगा वो नियम इस्कॉन में फॉलो होता है और पूरा प्रयास किया जाता है। तो हो सकता है आपको दर्शन का अवसर न मिले, फिर आप लाइन पे बाहर खड़े हो, मंदिर का गेट बंद है, हमें घंटी बजा रहे हैं, तो वैसे काम होने वाला नहीं। हम भी गवर्नमेंट के नियम से बंधे हुए हैं, मंदिर के नियम से बंधे हुए हैं। इसलिए आप क्या क्या सेवा करना चाहते हैं, कितना बजे आना चाहते हैं, मैं आपको PDF भेजूंगा। आप सब भक्तों को PDF में देख लीजिए, सारी सेवाओं का लिस्ट होगा, आप उसमें देख लीजिए और मंदिर में आके भगवान की सेवा करने लग जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही ये सुंदर श्लोक था और मुझे बहुत प्रिय है। और भगवान के जन्म के बारे में इस श्लोक में वर्णन है। जन्माष्टमी आ रहा है, इसलिए हमने भगवान के जन्मदिन के ऊपर ये जो आज का श्लोक लिया। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी है तो आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी भक्त का?